हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एसके हेल्पिंग हैंड ट्यूटोरियल्स। फ्रेंड्स, मॉडल पेपर के तहत आज हम देखेंगे हिंदी का कक्षा 5 का मूल्यांक पत्रक 1 यानी मॉडल पेपर फर्स्ट। हम इसका देखेंगे तो पूर्णांक इसके 80 हैं और समय आप देख सकते हैं 2.5 घंटे का यह प्रश्न पत्र है। टोटल जो प्रश्न आएंगे वो 23 प्रश्न आएंगे यहाँ पे, और आपको अपनी जो नामांक और दिनांक वगैरह इत्यादि पूर्ति करनी होगी। सभी प्रश्नों का आपको हल करना अनिवार्य है। तो पहला जो है पढ़ करके आपको समझ करके लिखना है। ये 22 अंक के प्रश्न हैं, आप देख सकते हैं। आपको यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं, एक पंक्ति वाले हैं, शब्द मिलान है, फिर उसके बाद पैराग्राफ दिया गया है। तो यहाँ ये इस गद्यांश को पढ़ करके आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। गद्यांश में प्रत्येक प्रश्न 1.5 अंक का दिया गया है और पाठ के आधार पर जो प्रश्न हैं वे 3 अंक और 1 अंक के भी दिए गए हैं। कुल अंक आपके 22 हैं। सेठ ने लड़के को परिश्रम के बदले कितने पैसे दिए? प्रथम प्रश्न, 1 रुपया, चवन्नी, 8 आने या 4 पैसे। तो उत्तर इसका ब है। सेठ ने उसको चवन्नी दी थी। महात्मा जी के लिए दोनों भाई क्या लाए? सोना, फल, भोजन या कपड़ा। तो वे दोनों भाई भोजन लेकर के आए थे। देवता और दानव कहाँ गए? विष्णु जी के पास, शिव जी के पास, प्रजापति के पास, नारद के पास। तो वे प्रजापति यानी कि ब्रह्मा जी के पास गए थे। अगले प्रश्न आपको एक पंक्ति में उत्तर देना है। पहला प्रश्न हम देखते हैं, हमें प्रतिदिन क्यों नहाना चाहिए? तो हमें प्रतिदिन स्वस्थ तन तथा स्वस्थ मन के लिए नहाना चाहिए। मतदान करने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? मतदान करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। सदाचार सफलता प्राप्त करने का कार्य क्यों है? सदाचार सफलता प्राप्त करने का कार्य है क्योंकि इससे व्यक्ति की क्षमताएं जो हैं वो बढ़ जाती हैं। इसीलिए आपको यही बताना है। उसकी जो विपरीत परिस्थिति से लड़ने की क्षमताएं हैं, विपरीत परिस्थिति का सामना करने की क्षमता व्यक्ति की बढ़ जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भगिनी निवेदिता ने देश के लिए कौन कौन से कार्य किए हैं? तो उत्तर देखते हैं, भगिनी निवेदिता ने भारत में महिलाओं को पढ़ाने, स्वामी विवेकानंद के विचारों का प्रचार प्रसार करने, रोगियों की चिकित्सा सेवा करने, पत्र पत्रिकाओं में लिखने जैसे कार्य किए हैं। ये इसका उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, कबड्डी के खेल में अंक निर्धारण किस तरह से होता है? कबड्डी में कैसे होता है? रेडर जितने खिलाड़ियों को छूकर वापस सुरक्षित अपने पाले में चला जाए तो उतने अंक मिलते हैं, या रेडर यदि पकड़ा जाए तो 1 अंक मिलता है। इस प्रकार कबड्डी में अंक मिलते हैं। प्रश्न संख्या 9 आपको मिलान करना है। मैच खिलाने वाला, कबड्डी देने वाला, कबड्डी का मैदान, खेल का नियम, टूटना। और यहाँ पे खंड ब में दिया गया है पाला, फाउल, रेडर और रेफरी। तो मैच खिलाने वाला व्यक्ति कौन होता है? रेफरी होता है। तो आप इसको इससे जोड़ देंगे। कबड्डी देने वाला रेडर होता है, तो रेडर से जोड़ेंगे। कबड्डी का मैदान पाला कहा जाता है और खेल का नियम को टूटना फाउल कहलाता है। अगला जो प्रश्न है वो आपको यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया है, एक गद्यांश दिया गया है जिसको पढ़ के आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहले हम गद्यांश पढ़ लेते हैं। सुबह जैसलमेर के करीब पहुंचे तो देखा सूरज की किरणें जैसलमेर दुर्ग के पाषाण कणों को चमका रही हैं। पाषाण होता है पत्थर। जैसलमेर पहुंचे, होटल में ठहरे, तैयार होकर घूमने निकले। सबसे पहले किले को देखना तय हुआ। किला त्रिकूट पहाड़ी पर बना हुआ है। इसे त्रिकूटगढ़ नाम से भी जाना जाता है। महारावल राव जैसल ने, आप नाम ध्यान रखिए, महारावल राव जैसल ने इसका निर्माण करवाया। हम प्रथम पोल, जिसका नाम दिया गया है अक्खे पोल, से होते हुए दुर्ग के ऊपर पहुँचे। किले की सड़क भी पत्थरों की बनी हुई है। वहाँ हमने रंग महल, मोती महल, जैन मंदिर देखे, लक्ष्मीनाथ जी के दर्शन भी किए। अब प्रश्न देखते हैं, सूरज की किरणें किसको चमका रही थी? त्रिकूटगढ़ का निर्माण किसने करवाया? जैसलमेर किले के दर्शनीय स्थानों के नाम लिखिए। जैसलमेर दुर्ग के प्रथम पोल का नाम लिखिए। प्रत्येक प्रश्न आप देख सकते हैं 1.5 अंक का है। तो पहला प्रश्न देखते हैं, सूर्य की किरणें जैसलमेर दुर्ग के पाषाण कणों को चमका रही थी। तो यहाँ से आपको उत्तर लिखना है।
फिर जो दिया गया था आपको, किसने निर्माण करवाया? महारावल राव जैसल ने इसका निर्माण कराया। और प्रथम पोल, जो चौथा प्रश्न था आपको, प्रथम पोल अक्खे पोल इसका नाम है। और वहाँ के आपको पर्यटन स्थल बताने हैं, तो इसका उत्तर रंग महल, मोती महल, जैन मंदिर, लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर है। अगला प्रश्न देखते हैं, आपको पद्य भाग में से दिया गया है। किताबी कविता के रचनाकार हैं सफदर हाशमी, मिर्ज़ा गालिब, मकबूल हुसैन और इकबाल। इसका उत्तर आपको किताब में मिल जाएगा। मुझसा बुरा न कोई कहकर कवि ने क्या संकेत किया है? कबीर कहते हैं कि मैं बुरा व्यक्ति देखने के लिए संसार में भटका, लेकिन मुझे कोई भी बुरा व्यक्ति नहीं मिला। और जब मैंने स्वयं में झांक कर देखा तो पता लगा कि संसार में मुझसे बुरा कोई और व्यक्ति है ही नहीं। अर्थात वे संकेत देते हैं कि हम हमेशा दूसरों की बुराइयां देखते हैं, स्वयं की बुराई को नहीं देखते। यदि हम अपनी बुराइयों को ही समाप्त कर दें तो हमें कोई भी बुरा नज़र नहीं आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कवि ने मानव को मानवता से नाता जोड़ने की बात क्यों कही है? तो इसका उत्तर यहीं देख लेते हैं। कवि ने मानव को मानवता से नाता जोड़ने की बात कही है क्योंकि उनके अनुसार यदि हम सब एक दूसरे की सहायता करेंगे तो सभी व्यक्ति स्वस्थ और सुखी रह सकेंगे। अगला जो प्रश्न है वहाँ पे आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं और रिक्त स्थान के लिए आपको शब्द दिए गए हैं। इन्हीं शब्दों से आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो पहले हम इसके शब्द देख लेते हैं। पहला जो शब्द दिया है अचरज, भाईचारा, मल्हार, समाज, छिटकाए और बुरा। तो चलिए रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। जो दिल खोजा आपड़ा, मुझसा डैश न कोय। तो इसका जो प्रथम का उत्तर है बुरा, मुझसा बुरा ना कोय। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो, छिटकाए। छिटकाए यहाँ पे दिया गया है तो यहाँ आपको छिटकाए लिखना है। इस धरती को स्वर्ग बनाए, आओ नया डैश बनाए, आओ नया समाज बनाए। घर बाहर झूले ही झूले, गाते राग मल्हार हैं। तो आपकी जो कविताएं हैं, पद्य भाग है, उसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। यानी कि आपको जो उसकी लाइनें हैं उनकी पूर्ति करनी है। डैश का संदेश, लेट ईद मुबारक आती है। तो रिक्त स्थान है यहाँ पे। भाईचारे का संदेश, ले ईद मुबारक आती है। उंगली दांतों तले दबाई डैश से संसार ने। उंगली दांतों तले दबाई अचरज, अचरज यानी कि आश्चर्य से संसार ने। अगला प्रश्न देखते हैं, व्याकरण है जो आपका व्यवहारिक व्याकरण है। समुद्र का समानार्थी शब्द है बारिद, जलज, सागर और तोय। तो इसका जो अर्थ है वो है सागर। निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य प्रयोग करना है आपको। आंखें बिछाना। आंखें बिछाना का अर्थ होता है किसी का बहुत आदरपूर्वक स्वागत करना। तो बारातियों ने दूल्हे के स्वागत के लिए आंखें बिछा दी। कांटा दूर करना, अर्थात रास्ते में कोई आ रही बाधा है तो उसे दूर करना। अध्यापिका ने पाठ अच्छे से समझाकर कांटा दूर कर दिया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन करना आपको पुनः लिखना है। तो विदुषी का परिवर्तन होता है विद्वान। लड़का, लड़का पुल्लिंग है तो आपको स्त्रीलिंग लिखना है लड़की। कृष्णा स्त्रीलिंग तो इसका हम पुल्लिंग करेंगे कृष्ण। पंडित, पंडित का होता है पंडिताइन। यहाँ पे आप मात्राओं का ध्यान रखिएगा लिखते समय में उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे, दिए गए वाक्य में से क्रिया व संज्ञा शब्द आपको छांटना है। वैभव बाजार जाता है तो आपको ढूंढना है पहले क्रिया। अब यहाँ पे आप क्रम ध्यान रखिएगा, पहले क्रिया दिया है तो जाता, जाना यहाँ पे क्रिया है। अब संज्ञा ढूंढनी है तो वैभव और बाजार दोनों ही संज्ञा पद हैं। दिए गए वाक्य में से सर्वनाम तथा विशेषण पद छांटना है। वह सीधी गाय है तो यहाँ पे हमें सर्वनाम ढूंढना है पहले, तो वह, और विशेषण है सीधी। निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द व उपसर्ग को अलग अलग करना है। उपसर्ग वह होता है विद्यार्थियों जो कि शब्द के आगे लगता है। तो यहाँ पे अनु प्लस गमन, अनु को अलग कर देंगे और गमन को अलग कर देंगे। अप शब्द तो यहाँ पे अप और यहाँ पे शब्द आ जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द तथा प्रत्यय को अलग करना है। प्रत्यय वह होता है जो कि पीछे लगता है और नया शब्द बन जाता है। सामाजिक तो समाज प्लस एक, इसको इस तरीके से लिखेंगे। देखिए आप ध्यान रखिएगा, सामाजिक है परंतु लिखते समय आपको समाज लिखना है प्लस एक लिखना है, तो इन चीज़ों का आपको अभ्यास करना होगा। यहाँ पे आ की मात्रा नहीं आएगी। आनंद में तो आनंद और फिर में, ये सरल है, आपको 2 टुकड़े इसके कर देने हैं। प्रश्न संख्या 19 देखेंगे। निम्नलिखित अपने विद्यालय के वार्षिक उत्सव समारोह के अनुभव को आपको संवाद रूप में लिखना है। संवाद होता है डायलॉग, यानी कि आप कोई 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति बात कर रहे हैं और किस तरीके से, कब हुआ, क्या क्या प्रोग्राम हुए, यह सब आपको संवाद के रूप में लिखना है। तो इसका अभ्यास आपको करना होगा। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक कहानी को कल्पना के आधार पर लिखना है आपको। तो बंदर और मगरमच्छ की कहानी है और वायु और सूर्य की कहानी है। तो हम इसका उत्तर एक देख लेते हैं। इसके बाद का भी प्रश्न देखते हैं। आपको यहाँ पे अथवा दिया गया है। देखिए इसी प्रश्न के अंदर आपको इंटरनल चॉइस 2 बार दी गई है। या तो आपको कहानी लिखनी है, कहानी में भी आपको चॉइस दी गई है और फिर प्रश्न में भी चॉइस है। आपको किसी एक विषय पर 10 पंक्तियाँ लिखनी है और इसके अंदर आपको 4 टॉपिक दिए गए हैं। तो आप इन में से, आपके पास बहुत अधिक चॉइस उपलब्ध है, आपको कोई एक विषय आपको चुन करके लिखना होगा। तो चलिए अब हम इसका उत्तर देखते हैं। यहाँ पे इसके निबंध के लिए देख लेते हैं, बाल श्रम, पुस्तकालय, खिलाड़ी और दूरदर्शन। तो हम बंदर और मगरमच्छ को हल करते हैं और दूरदर्शन को हल करते हैं। कहानी देखते हैं बंदर और मगरमच्छ की। एक नदी के किनारे एक जामुन का पेड़ पर एक बंदर रहता था। उस पेड़ पर बहुत ही मीठे मीठे जामुन लगते थे। एक दिन एक मगरमच्छ खाना तलाशते हुए पेड़ के पास आया। बंदर ने उससे पूछा तो उसने अपने आने की वजह बताई। बंदर ने बताया कि यहाँ बहुत ही मीठे जामुन लगते हैं और उसने वो जामुन मगरमच्छ को दिए। उसकी मित्रता नदी में रहने वाले मगरमच्छ के साथ हो गई। वह बंदर उस मगरमच्छ को रोज खाने के लिए जामुन देता रहता था। एक दिन उस मगरमच्छ ने कुछ जामुन अपनी पत्नी को भी खिलाए। स्वादिष्ट जामुन खाने के बाद उसने यह सोचकर कि रोजाना ऐसे मीठे फल खाने वाले का दिल भी बहुत मीठा होगा, उसने अपने पति से कहा कि उसे उस बंदर का दिल चाहिए और वो इसी जिद पर अड़ गई। उसने बीमारी का बहाना बनाया और कहा कि जब तक बंदर का कलेजा उसे मिलेगा वो ठीक नहीं हो पाएगी। पत्नी की जिद से मजबूर हुए मगरमच्छ ने एक चाल चली और बंदर से कहा कि उसकी भाभी उससे मिलना चाहती है। बंदर ने कहा कि वो भला नदी में कैसे जाएगा। मगरमच्छ ने उपाय सुझाया कि वह उसकी पीठ पर बैठ जाए ताकि सुरक्षित उसके घर पहुंच जाए। बंदर भी अपने मित्र की बात का भरोसा कर पेड़ से नदी में कूदा और उसकी पीठ पर सवार हो गया। जब वो नदी के बीचों बीच पहुंचा, मगरमच्छ ने सोचा कि अब बंदर को सही बात बताने में कोई हानि नहीं और उसने भेद खोल दिया कि उसकी पत्नी उसका दिल खाना चाहती है। बंदर का दिल टूट गया। उसको धक्का तो लगा, लेकिन उसने अपना धैर्य नहीं खोया। बंदर तपाक से बोला, ओ मेरे मित्र, तुमने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि मैंने तो अपना दिल जामुन के पेड़ में संभाल के रखा है। अब जल्दी से मुझे वापस नदी के किनारे ले चलो ताकि मैं अपना दिल लाकर अपनी भाभी को उपहार में देकर उन्हें खुश कर सकूं। मूर्ख मगरमच्छ बंदर को जैसे ही नदी किनारे लेकर आया, बंदर ने जोर से जामुन के पेड़ पर छलांग लगाई और क्रोध में भरकर बोला, मूर्ख, दिल के बिना भी कोई जिंदा रह सकता है। जा, आज से तेरी मेरी दोस्ती समाप्त। सीख, तो जब भी हमें कहानी लिखनी होती है उसके बाद हम सीख अर्थात मोरल अवश्य लिखेंगे। इस कहानी से सीख मिलती है कि मुसीबत के क्षणों में धैर्य नहीं खोना चाहिए। धैर्य नहीं खोना चाहिए कब? मुसीबत के क्षणों में हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए और अनजान से दोस्ती सोच समझकर करनी चाहिए। तो उम्मीद है आपको कहानी सुनने में भी आनंद आया होगा।
अगला प्रश्न हम देखते हैं, अपने को वेद प्रताप मानते हुए अस्वस्थता के कारण अपने प्रधानाध्यापक को अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। तो आप बीमार हैं और बीमारी की अर्जी आपको लिखनी है। आपका नाम यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, आपको दिया गया है वेद प्रताप और आपको प्रधानाध्यापक को पत्र लिखना है। दिए गए वाक्यों को पढ़कर वर्ग पहली पूर्ण करनी है। तो देखिए यहाँ पे आपको ये शब्द दिए गए हैं इसमें और इनको पूरा करना है। ये शब्द इसके अंदर होने चाहिए। तो जैसे दास का स्त्रीलिंग, तो आप देखिए यहाँ पे दासी। एक अन्न, तो धान। जन्म देने वाली, माता। पालन पोषण करने वाली, धाय। देवताओं की एक जाति, यक्ष। रुकावट, बाधा। तो इस तरीके से यहाँ पे ये आपके उत्तर पूरे हो जाते हैं और ये उत्तर ही आपको यहाँ पे लिखने हैं। अगले प्रश्न देखते हैं। आपको परिवेशीय सजगता से संबंधित सामान्य प्रश्न दिए जाएंगे। इसका अंक बाहर देख लीजिए आप। 8 अंक है तो इसको आप हल्के में मत लीजिएगा। 4-4 अंक का ये प्रत्येक प्रश्न है। तो ये आपके सड़क सुरक्षा, आपके आसपास के पर्यावरण से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं यहाँ पे। अपने विद्यालय को स्वच्छ सुसज्जित करने के लिए आप क्या करेंगे? तो यह सामान्य सा प्रश्न है। आप क्या कर सकते हैं? कचरे को डस्टबिन में, कचरा पात्र में डालेंगे, विद्यालय को साफ रखेंगे, पानी जो है व्यर्थ नहीं बहाएंगे। इस तरीके से आप वहाँ पे कार्य लिख सकते हैं। सड़क सुरक्षा से आप क्या समझते हो? तो यहाँ पे आपको सड़क सुरक्षा यानी कि सड़क पर चलते समय हमें सुरक्षा नियमों को कैसे ध्यान में रखना है, वही सड़क सुरक्षा है। और यहाँ पे आपको सड़क सुरक्षा के कुछ नियम आपको बताने होंगे। जैसे सड़क पार करने से पहले हमें दाएं बाएं देख लेना चाहिए, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर सड़क को पार करना चाहिए। कोई भी व्हीकल हम चला रहे हैं, वाहन चलाते समय हमें मोबाइल पर बात नहीं करनी चाहिए, हेलमेट लगाना चाहिए सिर पर। तो ये सामान्य से नियम हैं जो इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए और लिखना भी आपको आना चाहिए। तो इसका अभ्यास अवश्य कर लीजिएगा आप। ये 8 नंबर के प्रश्न आएंगे इस तरीके के। तो यहाँ पे हमारा जो है मॉडल पेपर प्रथम पूरा हो जाता है। इसके बाद हम मॉडल पेपर सेकंड का भी अभ्यास कर लेंगे इसी तरीके से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब एंड डू लाइक। कमेंट करके ज़रूर मेंशन किया कीजिए कि आपको कहाँ पे कोई भी हेल्प की आवश्यकता है। धन्यवाद।